वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो विटामिन्स होते हैं और उनसे होने वाली जो डिसीज़ेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। मतलब कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम्स, तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में कवर किए हैं। जब ये आप वीडियो देखेंगे तो शुरू में जो है मैंने हिंदी में पूरा बताया, हिंदी में टेक्स्ट है, और लास्ट में जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी बताया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है उसकी बात करते हैं। तो विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नेम है आपका, केमिकल नेम जो होता है वो है आपका रेटिनॉल। तो केमिकल नेम हो गया आपका क्या, रेटिनॉल। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि रेटिनॉल किसका नाम है। तो विटामिन ए या फिर विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल आपको याद रखना है, तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल। अब इससे जो बीमारी या जो डिसीज होती है इसकी कमी से, मतलब विटामिन ए की कमी से, जिसको हम हिंदी में बात करें तो रतौंधी और इंग्लिश में बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी में क्या होता है, जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। और अगर बात करें कि ये मतलब मिलेगा कहाँ से, तो गाजर आपको खाना चाहिए, उसके बाद दूध, मिल्क लेना चाहिए, अंडा, एग खाना चाहिए, और जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं सब में विटामिन ए अधिकतर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लें। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, तो फिश खाएं। फिश इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। इसकी आँख जो आइज़ होती है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसके लिवर में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो फिश बहुत ही अच्छा है विटामिन ए के लिए, तो ये आपको याद रखना है। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला देखते हैं विटामिन बी1। अब विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम है वो है थायमीन। क्या है, थायमीन। अब देखिए कभी कभी पेपर में सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी का नाम क्या है, तो विटामिन बी का भी नाम थायमीन ही लिया जाता है। लेकिन क्योंकि विटामिन बी1 होता है 2, 3, 5, 6, 7, इस टाइप से बी12 तक होता है विटामिन, तो ये आपको याद रखना है। मतलब कि विटामिन अगर स्पेशली पूछ लिया कि विटामिन बी1 का बताओ तो थायमीन है, और अगर सिर्फ विटामिन बी है तो भी थायमीन है। तो मैंने पूरे नाम कवर किए, तो ये आपको याद रखना है। तो विटामिन बी1 का क्या नाम है, थायमीन। और इसकी जो कमी से जो रोग होता है, मतलब इसकी जो मतलब अगर विटामिन बी1 आपको शरीर में कम हो जाता है तो इससे आपको बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी डिसीज हो जाती है। इसके लिए आपको मूंगफली, नट्स खाने हैं, नट्स, आलू हो गया, पोटैटो, और वेजिटेबल्स। तो इसमें आपको विटामिन बी1 मिलेगा। वैसे हरी सब्जियां हमेशा हमको खाना चाहिए, वेजिटेबल्स हमेशा खाना चाहिए क्योंकि उसमें अधिकतर सब कुछ पाया जाता है। अब विटामिन बी2 देखते हैं। विटामिन बी2, तो विटामिन बी2 का अगर केमिकल आपका केमिकल नेम की बात करें तो राइबोफ्लोविन है। तो राइबोफ्लोविन है इसका क्या रासायनिक नाम या केमिकल नेम। और इससे जो डिसीज होती है वो होती है आपकी त्वचा का फटना, मतलब जो स्किन है आपका, जो स्किन है वो फटने लगती है, और आइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन बी भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी आपका मिल्क होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, और सब्जी होना चाहिए, यानी कि मिल्क, एग और सब्जी। ये तीन चीज़ जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स। तो मिल्क तो अधिकतर हमको लेना ही चाहिए, जिससे विटामिन बी2 की पूर्ति हो जाएगी हमारे शरीर में। अगला देखते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3, तो इसका जो अगर केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है नियासिन। केमिकल नेम है नियासिन। और जब विटामिन बी3 की कमी होती है तो इससे जो रोग होता है मंद बुद्धि, मतलब मंद बुद्धि का है क्या हो गया कि मतलब जो माइंड थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, जो उससे मतलब दिमाग थोड़ा कम चलेगा। जैसे कि जो आयोडीन की कमी से हो जाता है तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर विटामिन बी3 की कमी होती है तो थोड़े से कम आपका मतलब शार्पनेस कम रहेगी, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर, ये सब। तो मंद बुद्धि होता है आपका।
और बाल सफ़ेद, जो बाल सफ़ेद होते कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा 20 से 25 साल के होते हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसमें विटामिन B3 की कमी हो जाती है। तो आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग 18 से 19 साल में उनकी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B3 के कारण होता है, उसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। और इसके लिए मिल्क, एग, टमाटर और मांस, तो ये आपको खाना पड़ेगा। चिकन, मटन आप खाते रहिए, इससे विटामिन B3 की प्रॉब्लम नहीं होगी। टमाटर खाइए, कच्चे टमाटर सैलेड में, सलाद में खाइए, एग उबाल के खाइए और मिल्क पीजिए, तो इससे आपको विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। अगला देखते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक। अब इसको याद ऐसे कर सकते हैं, देखिए B5 है, 5 को क्या पेंटा भी बोलते हैं हम, तो पेंटोथेनिक विटामिन B5 का क्या है आपका केमिकल नेम, क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया आपका पेंटोथेनिक विटामिन B5 का। और इससे जो डिसीज़ होता है वो मानसिक विकार, जिसको पेलग्रा भी बोलते हैं विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग। और इसके लिए आपको खाना है मांस और आलू यानी पोटैटो, और मांस आपको मटन, चिकन जो भी आप खा सकें, तो मांस आपको खाना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 में क्या है, विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है, विटामिन B6 का केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन है उसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, जो कि अधिकतर लेडीज में पाई जाती है। खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो पायरिडॉक्सिन आपको याद रखना है। B6 होता है पायरिडॉक्सिन। और एनीमिया, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, और वो पूरा देते हैं B1, B2, B3, B4 ऐसा, मतलब B1 दे देंगे, फिर A दे देंगे, B6 दे देंगे, D दे देंगे, तो B6 है आंसर। आपको सिर्फ B नहीं लगाना है, B6 लगाना है। और इसके लिए दूध खाइए, मतलब दूध पीजिए, मांस और हरी सब्जियां या वेजिटेबल्स तो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको लेना है। अगला देखते हैं विटामिन B7। तो इसका नाम है बायोटीन, तो बायोटीन आपको याद रखना है कि इसका नाम हो गया बायोटीन। और इससे जो रोग होता है वो लकवा होता है, लकवा यानी कि पैरालिसिस जो हो जाता है वो, तो ये लकवा हो गया। और इसके लिए आपको अंडा लेना है और दूध लेना है। तो विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, तो ये आपको याद रखना है, विटामिन B7 बायोटीन। और जो इससे डिसीज़ होता है वो लकवा होता है। और इसके स्रोत क्या है, अंडा और आपके मिल्क। अगला विटामिन B12 देखते हैं। B12 इसका नाम है साइनोकोबालमिन। इससे भी क्या होता है आपका एनीमिया, इससे भी होता है, खून की कमी आपकी इससे भी होती है। लेकिन जो मेन है वो होता है आपका B6 से, जो मेन वाला है वो B6 से ही आपका एनीमिया होता है। तो एनीमिया इसमें भी हो जाता है। विटामिन B, ये महिलाओं में इससे होता है, क्या होता है B12 की कमी जो होता है, तो इसके लिए हम विटामिन B12 की गोलियां देते हैं महिलाओं को, खून की कमी को रोकने के लिए। और इसके लिए मांस और मिल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आंसर। इसका नाम आपको याद रखना है, अधिकतर नाम पूछता है कि साइनोकोबालमिन किसका नाम है, तो विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। अगला देखते हैं। अब B के ख़त्म हो गए, B1, B2 इस टाइप से B के ख़त्म हो गए। अब आते हैं विटामिन C पे। तो विटामिन C जो कि अधिकतर नींबू खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, नींबू, संतरा और जो भी है आपके उसमें पाए जाते हैं। और इसका जो अगर बात करें आपका केमिकल नेम का, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर साइंस से आता है तो ये ज़रूर ही आएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है या विटामिन C का नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जो इससे जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी, ये मसूड़ों से रिलेटेड है, माउथ से रिलेटेड है आपका, मतलब मसूड़ों में दांतों के ऊपर कुछ हो जाता है, स्कर्वी, मसूड़े सूज जाते हैं ये सब। तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। तो आपको विटामिन C लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा आंवला
आप आंवला खाएं, इससे ग्लो भी आता है आपके फेस पे, ग्लोइंग होता है आपका चेहरा। नींबू, खट्टी चीज़ें, संतरा, ये सब खाएं तो इसमें आपको विटामिन सी अधिकतर मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और कि हमारे शरीर में जो टॉयलेट होता है, यूरिन, उसके समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब जो हमारा यूरिन होता है उसमें 2% आपका यूरिया होता है, 2%, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और बाकी अन्य चीज़ें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम देखें यानी कि केमिकल नेम देखें। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और रिकेट्स, ये बच्चों में रोग हो जाता है, विटामिन हड्डियों से रिलेटेड रोग है, तो ये बच्चों में होता है। और अगर बड़ों में बात करें तो ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, बड़ों में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में, बड़ों में होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। और सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा का जो पीला वाला भाग होता है, जिसको हम यॉक बोलते हैं, तो उसमें विटामिन डी होता है। तो ये आपको विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के अलावा भी आपको मिल सकता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं विटामिन ई। जो विटामिन ई है उसको बोलते हैं टैकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या है? टैकोफेरॉल। क्या? टैकोफेरॉल। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति का कम होना, यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। सीधी सी बात है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है आपकी इस विटामिन की कमी से। और इसके लिए आपको खाना चाहिए हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स और मक्खन, उसके बाद अंकुरित अनाज वगैरह हो गए, चने हो गए, ये सब आपको खाना चाहिए। तो टैकोफेरॉल, विटामिन ई। अगला देखते हैं विटामिन के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका केमिकल नेम होता है फ्लोक्विनोन। तो फ्लोक्विनोन क्या होता है? इसका आपका विटामिन के का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। मतलब जैसे कि ये हमारा हैंड है और ये अगर कट गया थोड़ा सा, यहाँ से खून बहने लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको दबा के रखें, थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पे खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है उसकी, और फिर अंदर से जो ब्लड है बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो ये खून बहता ही जाएगा, खून रुकेगा नहीं, बहुत ही तेजी में खून बहेगा, खून बहता ही जाएगा। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये शरीर के बाहर की बात कर रहे हैं, और शरीर के अंदर जो खून का थक्का नहीं जमने देता है उसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन जो है, हेपेरिन शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमने देता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटीन है खून का थक्का नहीं जमने देता वो है फाइब्रोनोजिन। तो ये आपको याद रखना है, फाइब्रोनोजिन, हेपेरिन, और एक हो गया आपका विटामिन के इसको देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लो से रिलेटेड है। तो विटामिन के खून के फ्लो को रोक के रखता है, तो फ्लोक्विनोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका विटामिन के। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने ये पूरा चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें पूरे विटामिन हैं और उनके नाम आपके इंग्लिश में हैं, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हैं सब आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो विटामिन ए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन मतलब B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन 5 पेंटोथेनेट, और विटामिन B6 जो बताया था मैंने पेरिडॉक्सिन, विटामिन B12 एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, आपका जो विटामिन डी था उसका क्या था? कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई, टैकोफेरॉल और विटामिन के, ये मैं पूरे आपको बता चुका हूँ, फ्लोक्विनोन। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप इंग्लिश में पूरे देख सकते हैं। जो बीमारियाँ थी जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन ड्राइनेस, बेरी इस टाइप की, मसल्स क्रैम्प, एनीमिया, स्कर्बी जो भी थी, फेलियर टू क्लॉट ब्लड,
तो ये चीज़ें हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप वीडियो को यहाँ पे पुश करके नोट डाउन भी कर सकते हैं और इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, और बाकी मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कवर किया है। तो इसमें आप पूरे नाम देख सकते हैं विटामिन के। अगर ये चार्ट एक बार आप पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और मैंने एक्सप्लेन दोनों के लिए किया हुआ है, दोनों लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन आ जाएगा। आप पूरा वीडियो देखें शुरू से, और इस चार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने विटामिन और उससे रिलेटेड डिसीज़ों को कवर किया है इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।